भाई सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। हमारे देश में नशा बुरी तरह बढ़ता जा रहा है, बुरी तरह। कुछ सालों पहले तक, 15-16 साल पहले तक कह रहे थे कि पंजाब में नशा घर घर फैल चुका है। एक फिल्म भी आई थी, उड़ता पंजाब, जो नशे के ऊपर थी। और ये हकीकत है कि पंजाब को नशे ने खोखला कर दिया। लेकिन अब पिछले 10 सालों से लगभग ये हम देख रहे हैं कि हमारे, ज्यादा देश का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे हरियाणा में और ये इस तरफ दक्षिणी हरियाणा गांव में मैं देख रहा हूं कि नशा घर गैल पूछ चुका है भाई। और मैं यहाँ केवल शराब के नशे की या हुक्के की नशे की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कुछ भी नहीं है, नशा है ड्रग्स, जिसमें सुल्फा या भंगड़ा पी रहे हैं लोग, या सबसे खतरनाक की इंजेक्शन से ड्रग ले रहे हैं लोग। यो अपनी बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ चुकी है। 10-10, 15-15 लड़कों के टोल बने हुए हैं गांव में। और ये जो चोरियां हो रही है ना, कहीं न कहीं नशेड़ियों से जुड़ा मिलेगी ये चीजें। परंतु एक बात भाई, चाहे बुरी मानियो चाहे भली मरे, यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि नशे के खिलाफ आप गीत गा लो, रैली निकाल लो, कुछ भी कर लो, जब तक प्रशासनिक चोट नशे पर नहीं पड़ेगी तब तक आप नशे को रोक नहीं सकते। ठीक है, जागृति अपनी जगह है, लोगों को समझाओ, लेकिन नशे की जिसका आदत लग गई वो किसी की जागृति से समझने वाला नहीं है। वो फिर लातों के भूत हैं या मेडिकल के भूत हैं, या तो उनका इलाज हो या लातों से उनका नशा हो। लेकिन ये नशे तक पहुंचे ही ना, वो माहौल फिर से बनाया जाए। हमारे यहाँ शराब और हुक्के बड़ी मुश्किल से पूछ पाते थे। ये बड़े नशे की चीजें हमारे देश में 15-20 साल पहले मैंने तो देखी नहीं। 20 साल पहले 25 हम भी गाभरू थे भाई, कदे हमने नहीं देखी किताब नियर बाई में। मैंने सबसे पहले ये नशे की डोज बिकती मोड़ा आश्रम महेंद्रगढ़ में देखी थी, जब मैं 1993-92 में वहां पढ़ा करता। वहां रात के समय एक गाड़ी आया करती और वो नशेड़ी वहीं इकट्ठे हो जाया करते। हम तो भाई लकड़ के नहीं देखते, हमें पता, किसी कोई बताता था हमें कि ये इस प्रकार का कारोबार। अंदर घुसे रहते थे। हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, बाप ज्यादा पैसे देता तो हो सके हम भी बिगड़ जाते, लेकिन हमारे बाप का भला हो, उन्होंने हमें ज्यादा पैसे दिए ही नहीं इस प्रकार की चीजों के लिए। तो वर्तमान में ये हो रहा है कि भाई ये जो लंबे लंबे लटूरे बढ़ाए लड़के घूम रहे हैं, जिनने तम लाल लाल मुंह दिखे तम, फिर ये मुर्गे पाड़ जो घूम रहे हैं, ये नशे के आदी है सारे। मेरी यहाँ 1 महीने ड्यूटी लगी थी इलेक्शन के दौरान, गौशाला पे, रात के समय। और यहाँ पुलिस चौकी भी बता देता हूँ। और यहाँ मैं पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा, एक दुकान है जहां पर रात को नशे का सामान मैंने बिकता देखा है। तो ये नशा जो है ये बिक रहा है, तो ये नारकोटिक्स विभाग क्या कर रहा है भाई? इसमें कर्मचारी हैं तो वो क्या कर रहे हैं? नहीं तो ये डिपार्टमेंट खत्म हो लिया कि पुलिस प्रशासन भी उसके साथ मिलके छापे मारे। ये नशा आ कहां से रहा है? हिंदुस्तान में तो ये अधिकतर नशा उपजाने की कहीं भी उपजाते नहीं है, छोड़ के नागालैंड की तरफ होता होगा। बाकी इसमें जो पठारी जगह है इसमें तो इसको नहीं उपजाते। और यहाँ प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब है कि ये गैर कानूनी है, और गैर कानूनी है तो भाई मैं या आप नहीं पकड़ सकते। उसको पकड़ने का काम पुलिस का या नारकोटिक्स विभाग का है। नशा तो जब खत्म होगा जब ये धड़ाधड़ छापे मारेंगे। और ये छापे मार के देख लो, गांव गए 10-10 टोल बैठे हैं, शाम को इतने पकड़ ले आएंगे कि इनको खड़ा करने की जगह नहीं मिलेगी, इतने नशेड़ी मिलेंगे आपको। लेकिन भाई कोई पकड़ता ही नहीं, कोई कुछ नहीं, सरेआम खुला हो रहा है, खुला। और समाज का दिन प्रतिदिन पतन आ रहा है। जब नशा आदमी करता है तो वो फिर चरित्र से गिरता है, और वो फिर मूर्ख लड़कियों को ढूंढता है। ओयो चल रहे हैं। ओयो क्या होते हैं पता है? तो इस
क्षेत्र में जो समाज में लोग रहते हैं, वो बेटियां पैदा करके क्या सोच रहे हैं कि वो सुरक्षित पाल लेंगे? बड़ा महाभारत है भाई, बड़ा महाभारत है। ये ओयो चल क्यों रहे हैं? समाज इनका विरोध क्यों नहीं कर रहा? समाज अपने बच्चों को सबसे पहले समाज खुद समझाए, उसके बाद पुलिस प्रशासन उसके ऊपर एक्शन ले, नारकोटिक्स विभाग एक्शन ले, वही नशा तो जद रुकेगा। नशा बेचने वाले राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों तक जा लिए, कौन तो पकड़े, कौन रोके, जनता के आगे गीत गाए जाओ, इससे तो नशा नहीं रुकता भाई। तो भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, बच के रहो, अपने बच्चों को बचा लो, नहीं तो राजनीति के लोग नशा बेचने में लिप्त पाए जा रहे हैं भाई, और उनका हाथ है। विदेशों से नशा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? भाई इस देश को बचा लो, नशे ने लोगों को बुरा हाल कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो, जिसको नशे की लत लगी हो 40 साल नहीं पकड़ रहा भाई। अपने बच्चों को निगाह में रखो और वक्त से डंडे से गुड़का के रखो। ये नहीं मत सोचो मेरे तो 1 या 2 लाख जमत इसका थप्पड़ भी ना मारू ना, कोने में गेखड़ा धर के रखो, सरू में खुड़का लो उसने, बढ़िया रहोगे, बच्चे बच्चे बचे रहेंगे। तो ये जो तुम कमा रहे हो, रात दिन आप जुट रहे हो, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, बच्चे बिगड़ गए ना तो कमाना दमाना कुछ नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भाई आप ज़्यादा समझदार हो, मेरे से कोई कहने में चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्लियर है समाज में, जिसकी आंखें बंद हैं भाई उसकी कोई खोल नहीं सकता। क्लियर कट है कि समाज में क्या हो रहा है। समझदार पढ़े लिखे लोग हैं उनको मूर्ख समझा जा रहा है, और मूर्ख लोग हैं और वो जो है लोगों के से पीट रहे हैं, जो सियाने लोग हैं उनको पीट रहे हैं, हर क्षेत्र में पीट रहे हैं। भाई पागलपन छोड़ो, आंखें खोलो, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, उनको बचाओ, नहीं तो यहाँ न तो कोई पुलिस प्रशासन आपको बचाने आएगा चाहे नशा करके मर जाइयो, और नहीं यहाँ नारकोटिक्स विभाग आपको नशा बेचने से रोकने ले आएगा। सब बिक रहा है, मिली भगत में सब कुछ चल रहा है, आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।